हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। अमरोहा जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज अमरोहा के नौगांवा सादात में उपचुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बता दें, इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने गांव अकबरपुर पट्टी और याहियापुर में ग्राम चौपाल और बूथ समितियों को संबोधित किया। इसके उपरांत भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के विभिन्न संगठनों के अपराधियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। ऐसे में जनता अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझने लगी है। वहीं चेतन चौहान जनता के बीच के लोकप्रिय नेता थे। ऐसे में नौगांवा सादात की जनता उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान को रिकॉर्ड मतों से जिताकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने वाली है। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली है। बताते इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूछो हाँ जी। आज जो आपका अमरोहा हुआ था, प्रथम उसको आईडी क्या है, राज्य के अंदर उपचुनाव 7 सीटों पर चल रहा है। आज जिस सीट से चुनाव का शुभारंभ हुआ है, अपना लोकप्रिय बूथ अध्यक्ष राजेश जाटव के घर से चाय पीकर और उस परिवार का आशीर्वाद लेकर और एक गांव में चौपाल, फिर मोर्चों की बैठकें हैं। आज से ही चुनाव का शुभारंभ हुआ है और राज्य के अंदर सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। संगठन का ढांचा पूरी तैयार है नीचे तक, और कार्यकर्ताओं के आधार पर और जनता का जो प्यार है उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर, जिस प्रकार वो गरीबों की सेवा करते हैं और देश के अंदर, राज्य के अंदर इस प्रकार के नेता कम मिलते हैं जो पूरा जीवन गरीब की सेवा के लिए और गांव के लिए अपना समर्पित कर दिया है। कोरोना जैसे महामारी में भी उत्तर प्रदेश में एक चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। प्रत्येक घर के मतलब छात्र को लाने में कोटा से हो तो छात्रों को मिलाया गया, प्रवासी मजदूरों को भी घर तक पहुंचाने का काम किया और साथ में उनको अन्य योजना के माध्यम से पूर्ण सामग्री देना और अकाउंट में पैसा देने का काम किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया। अच्छा, मायावती चुनाव में उतरी है पहली बार, क्या लगता है? देखिए, सभी राजनीतिक दल हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आपने उनका शासन 15 सालों तक देखा है। राज्य के अंदर उन्होंने लूटा है, उनका रेट तय होता है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार यानी एक तरह का पूरे सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। भेदभाव होता है, जाति के आधार पर राजनीति होती है। लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ काम करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, या कोई भी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी शौचालय से लेकर स्वच्छता अभियान तक जितनी भी योजनाएं हैं, सभी के लिए किया जाता है। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी, या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। बात की जाए उसके आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना नौगांवा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सही से तो है नहीं। यहाँ पर जो योजनाएं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली ना गरीबों को। मुलायम सिंह के समय जो गणना 2011 की थी, उस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आवास लक्ष्य रखा गया था और उस गणना के सभी आवास, एक आवास योगी सरकार ने बनवा दिया। फिर से सर्वे हो रहा है, जिन गरीबों का पक्का मकान नहीं बना है 2022 तक उनका भी पक्का मकान पूरा कर दिया जाएगा। यहीं तक नहीं, सभी के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का भी, सभी घरों में नल टोटी पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता को पीटा गया था, तो इस पूरे मामले में जो है आप क्या कहेंगे? क्या है? कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता को पीटा गया था 4-5 दिन पहले।
वीडियो भी आया था सोशल मीडिया। देखिए, बीजेपी की राजनीति ना व्यापार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम करते हैं और सरकार कार्यकर्ता दोनों मिलकर जनता की सेवा करते हैं। सपा बसपा कांग्रेस एक वंशवाद की पार्टी है और वंशवाद की पार्टी के आधार पर वो लोग राजनीति करते हैं। इसलिए उनके राज्य में भ्रष्टाचार होता है, गुंडागर्दी, और बीजेपी के शासन में सुशासन का राज होता है, गरीबों का शासन होता है और गरीब खुशहाल होता है। हाथरस मामले में सर, वो हाथरस मामले में आपको रिपोर्ट मिली है। कानून अपना काम करता है और कानून को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, सरकार का कोई भी व्यक्ति। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। एक मिनट, सभी गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय मिलता है और न्याय सभी गरीबों के लिए। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा द्वारा संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय घाटोल में आज कोरोना वैश्विक महामारी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले पुरातन भाइयों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, यह कार्यक्रम अम्बालाल जी पंचाल मनोहर सोनी के आतिथ्य में संपन्न किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बांसवाड़ा से सीनियर संवाददाता प्रिया की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के कोसुमहार गांव में चोरी के बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जहां पर थाना प्रभारी उमेश पासवान ने बताया कि दोनैया निवासी कुर्बान मियां द्वारा बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस को मिली सूचना के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय विराट कबड्डी प्रतियोगिता में कबड्डी के खेल में जज्बा उठाते हुए तमाम लोगों ने खेल का आनंद उठाया, जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने खेल के प्रति रुचि दिखाई। वहीं प्रथम स्थान दुल्लापुर में प्राप्त किया गया है, जहां संचालनकर्ता बंटी सिंह, विनय कुमार और राम नारायण यादव ने मिलकर लड़कों का उत्साह बढ़ाया और पुरस्कार से सम्मानित किया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हेमंत राज की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के कस्बा मुस्करा में आज बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीओ साहब पंचायत मुकरा को दिया गया है। तो ज्ञापन दिया गया, क्या मामला था पूरा? देखिए, हम लोग बुंदेलखंड राज्य को लेकर के बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम विनय तिवारी है, मैं अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना हूँ। हम लोगों ने निरंतर बुंदेलखंड राज्य को लेकर के अनेकों बार ज्ञापन है, अन्य चीज़ें हैं, धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। आज यहाँ मुस्करा में क्षेत्रीय लोगों के साथ, क्योंकि क्षेत्र की बहुत सी समस्या किसानों और युवाओं की हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत बड़े जटिल मुद्दे हैं। इनको लेकर के हमने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन आज मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा है और द्वारा हमने एडीओ पंचायत मुस्करा के द्वारा दिया है। हमारा उद्देश्य था कि बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए, साथ ही जो समस्याएं उन समस्याओं का निदान किया जाए। लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने काफ़ी बातों से बदसलूकी भी की है यहाँ पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर ज्ञापन शांति तरीके से आकर के देना था, ना ही किसी तरह का हमारा यहाँ उपद्रव मचाना था, ना ही हमें किसी प्रकार की कोई रैली का यहाँ आयोजन किया गया। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं प्रशासन से, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इंद्रकांत त्रिपाठी जी की हत्या में यहाँ पर सड़क से लेके हाईवे तक जाम कर रखा था, तब पुलिस प्रशासन ने किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी बीजेपी के लोग जगह जगह रैली कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रशासन की गाइडलाइन नहीं काम करती। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से समाज सेवी संगठन के लोग ज्ञापन देने चाहते हैं और ये लोग हम लोगों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना, यदि प्रशासन पूरी तरह से हम लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से नहीं आया तो हम लोग मजबूर होंगे, धरना प्रदर्शन, सड़कों को जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और अन्य सारी चीज़ें हम वो उस हद तक जाएंगे जहां तक हमारी संभावनाएं होंगी बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना की। थैंक यू सर। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।